आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज आपको एक चमत्कार दिखाएंगे। कानपुर में न्याय व्यवस्था का अद्भुत चमत्कार। 75 मुर्दों को कोर्ट भेज रहा था बुलावा। वो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन यहां तो मामला इससे भी आगे निकल गया। यहां कानून के हाथ इतने लंबे निकले कि उन्होंने इस दुनिया से जा चुके, मतलब भगवान को प्यारे हो चुके लोगों तक को नहीं छोड़ा। कई सालों से अदालतों में गैर जमानती वारंट जारी हो रहा है। आरोपी तारीख पर नहीं पहुंच रहे थे, फाइलें धूल खा रही थी, सुनवाई चल रही थी और व्यवस्था अपनी रफ्तार से चल रही थी। यानी तारीख पर तारीख का मशहूर डायलॉग पूरी शिद्दत से निभाया जा रहा था। फिर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 48 घंटे का विशेष अभियान चला। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन टांडा की अगुवाई में पुलिस ने 230 से ज्यादा वारंटियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। लेकिन इस अभियान का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह रहा कि जिन 75 लोगों के खिलाफ अदालत से लगातार गैर जमानती वारंट जारी हो रहे थे, वो तो सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। अब सवाल ये कि जब व्यक्ति ही जीवित नहीं था तो वो अदालत में हाजिर कैसे होता? क्या यमराज से अनुमति लेकर आता या फिर परलोक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी देता? हैरानी की बात यह भी है कि वारंट जारी होते रहे, बीट पुलिस तामील करती रही, अदालत की फाइलें आगे बढ़ने का इंतजार करती रही, लेकिन किसी को यह ध्यान नहीं आया कि आरोपी अब जीवित ही नहीं है। नतीजा यह हुआ कि जिन मुकदमों में जो दूसरे आरोपी शामिल थे, उनकी सुनवाई भी प्रभावित होती रही। न्याय की गाड़ी इसलिए रुकी रही क्योंकि उसके एक यात्री का नाम रिकॉर्ड में तो जिंदा रहता था, लेकिन हकीकत में वो दुनिया को छोड़ चुका था। डीजीसी दिलीप अवस्थी का कहना है कि अब मृतकों के डेथ सर्टिफिकेट अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे लंबित पत्रावलियां आगे बढ़ सकेंगी। न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे होते हैं दौरान ट्रायल, जो भी मुलजिमान उसमें हाजिर नहीं होते हैं, उनके खिलाफ न्यायालय पहले सम्मन जारी करती है, फिर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करती है और फिर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करती है। इधर काफ़ी समय से कुछ वारंटी नहीं आ रहे थे, जिनके संबंध में पुलिस ने अभियान चलाया है और बहुत सराहनीय कार्य किया कि 275 के आसपास जो गैर जमानती वारंट के मुलजिमान थे उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। और कुछ मुलजिमान ऐसे थे जो मर जाते, जिनकी वजह से फाइल आगे नहीं बढ़ती, चार्ज की फाइल होती है। चार्ज की फाइल जब तक सभी मुलजिमान नहीं होते हैं तो बढ़ती नहीं है। तो अगर 75 मुलजिमान चार्ज की स्टेज वाले होंगे तो इतनी पत्रावलियाँ कम से कम जो अवेट के आधार पर, अवेट का मतलब होता है कि उनकी मौत की सूचना आ जाती है तो उसके आधार पर अन्य मुलजिमानों पर केस चलता है, तो कम से कम पत्रावली तो आगे बढ़ेगी। तो ये न्याय की दिशा में और पत्रावली के समाधान की दिशा में और न्यायालय के कार्य की दिशा में तीनों में सराहनीय कार्य है। और अगर ऐसा लगभग 350 साढ़े 300 मुलजिमानों के खिलाफ ये जो 275 वो और 75 वो 230 और 75 लगभग 300 के आसपास पत्रावलियाँ से निपटने का प्रयास होगा और जल्द से जल्द उसमें अच्छा से अच्छा कार्य होगा। वहीं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन टांडा का कहना है कि यह अभियान न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के इरादे से चलाया गया था। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर पिछले 48 घंटे में 230 से अधिक वारंटी अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में, और इन सभी को इनके वारंट में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां पर कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावा कई ऐसे अपराधी भी थे जिनकी पुराने मुकदमों में जो वारंट आए थे उनमें खोजबीन की गई तो उसमें उनकी मृत्यु होना पाया गया। ऐसे करीब 75 के करीब अपराधी हैं जो इस वर्ष अभी पिछले 2 महीने में जो वारंट आए थे उसमें हमने संज्ञान लेकर जब जांच किया तो उसमें वो मृत पाए गए, जिससे कि माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया है। ये अभियान निरंतर समय समय पे चलाया जा रहा है, जिससे कि जो वारंटी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी होकर अपने अपने मुकदमों में वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हों। साथ ही में इसमें अपराध नियंत्रण में भी पुलिस को मदद मिलती है। लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ देती है। अगर कानपुर में 2 दिनों के भीतर 75 ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, तो क्या देश के दूसरे जिलों में भी ऐसी ही फाइलें अलमारियों में बंद पड़ी हैं, जहां कागजों में लोग अब भी जिंदा हैं और अदालतें उनकी पेशी का इंतजार कर रही हैं? आखिरकार ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां कभी कभी फाइलों में दर्ज सच्चाई जमीन की हकीकत से बहुत दूर निकल जाती है। और तब सवाल उठता है कि न्याय में देरी की वजह सिर्फ आरोपी हैं या फिर वो तंत्र भी, जो ये पता लगाने की जरूरत नहीं समझता कि जिसे बुलाया जा रहा है
वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं। कानपुर पुलिस की 2 दिन की कार्रवाई में, सिर्फ 2 दिन की कार्रवाई में 75 ऐसे मुर्दे मिले जिनके जो अदालत के रिकॉर्ड में भले जिंदा थे, उनके नाम से गैर जमानती वारंट NBW जारी था, लेकिन वास्तव में मर चुके थे। उनकी पत्रावलियाँ रुकी हुई थीं और इससे मुकदमे का बोझ अदालत पर था ही, आगे की कार्रवाई भी नहीं हो रही थी। ये सिर्फ कानपुर की वानगी नहीं है कि कानपुर की पुलिस ने सिर्फ 2 दिन का गैर जमानती वारंट आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें 75 लोग मुर्दा मिले। 230 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन जो 75 मुर्दा थे वो जिंदा थे अदालत की कार्रवाई में। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की कार्रवाई अगर हर जिलों में चलाई जाए तो वहाँ भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो रिकॉर्ड में मुर्दा होंगे, अदालत के रिकॉर्ड में वास्तव में मर चुके होंगे। अगर पुलिस इन सब के डेथ सर्टिफिकेट अदालत में पेश लगाएगी तो उससे अदालत की कार्रवाई में ये मृत हो जाएंगे और उनकी कार्रवाई रुकेगी। इसके साथ मुकदमों की पत्रावली आगे बढ़ेगी। देखना है क्या इस कानपुर से सबक लेकर अन्य जिलों की पुलिस भी इस तरह की कार्रवाई करती है, जिससे मर चुके लोगों को भले यमराज की अदालत में पेशी देनी पड़ रही हो, लेकिन कम से कम कानपुर की अदालत में पेशी से वो बच जाएंगे। कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा, खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहीं आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं। मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही है कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा, समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।